आपकी बहू दोबारा माँ इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि मेरे बीमार होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। यह बात सोचना बिल्कुल गलत है। गहरी नींद में सोते हुए मासूम बच्चे की ओर देखते हुए नेहा कह रही थी, नन्ही सी बेटी के खातिर उसे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही होगा। आखिर इस पूरी दुनिया में एक वही तो है जो पूरी तरह से उस पर आश्रित है। उसे अपने स्वास्थ्य को लेकर किसी भी बात से समझौता नहीं करना चाहिए था। अचानक नेहा की स्मृति में एक बात कौंध उठी। उसे कुछ याद आ रहा था। शायद उसने सुना था तेज बुखार के कारण जब वह बेहोशी में लेटी हुई थी, उसी समय उमा जी की माँ यानी नेहा की नानी सास आई हुई थी और नेहा के सर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने नेहा को आशीर्वाद दिया और उमा से कह रही थी, देखो बेटा, बहू की हालत बहुत ख़राब है। तुम इसको सादा खाना ही देना और भूल कर भी अरहर की दाल मत देना। इससे टाँकें जल्दी सूखती नहीं। यह बात याद आते ही नेहा घबराहट से पसीना पसीना होने लगी। ऐसा तो नहीं कहीं पुत्र की लालसा में दूसरी बहू ब्याह कर लाने का मन बना चुकी हो उमा देवी, और ऐसे भी वह खिला पिला के मार दे बहू को, और बहू दोष भी नहीं लगेगा उसे और कोई कुछ भी नहीं कहेगा। नेहा ने डिलीवरी के समय उसकी तबीयत और हालत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर ने उमा देवी को साफ साफ शब्दों में कह दिया था, अब आपकी बहू कभी माँ नहीं बन सकती। अब तक उसने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? हो सकता हो उसके मन की कोरी कल्पना हो। जब शरीर साथ नहीं दे रहा हो तो इस तरह की नकारात्मक कल्पना करने से कोई बुराई नहीं होती। हाँ, एक बार दबी जुबान में नेहा ने कह दिया कि मुझे सादा खाना खाना है, लेकिन उमा देवी ने कहा कि अभी तुम जापे में हो, जो मिलता है वही खाओ और मुझसे 10 तरह के व्यंजन नहीं बनाए जाते। मेरा मन मायूस रह गया कि व्यंजन बनाने को कौन कह रहा है। वह तो उबला खाना मांग रही है। घर में किसी तरह का माहौल खराब ना हो, इसलिए नेहा ने भी परिस्थितियों के साथ समझौता कर लिया। दिन प्रतिदिन अपने गिरते स्वास्थ्य को देखकर नेहा काफ़ी चिंतित थी। उसे लग रहा था उसने सासू माँ के सामने उनकी बात से समझौता कर कहीं अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ तो नहीं कर रही। आज अपनी मासूम बच्ची का मुंह देखकर अस्तित्व की रक्षा के खातिर मन ही मन दृढ़ संकल्प ले लिया और अपनी सासू माँ से कह दिया कि वह सिर्फ उबला खाना ही खाएगी। नेहा का यह जवाब सुनकर उमा देवी गुस्से से बोली, घर में जो बनता है चुपचाप खाओ, तुम्हारे लिए अलग से कुछ नहीं बनेगा। उखड़ी सांसों पर काबू पाकर नेहा ने कहा कि आपको कौन कह रहा है बनाने को, मैं तो खुद बनाकर खाऊंगी। अच्छा, तो सास को बदनाम करने का पूरा मन बना लिया है कि जापे में सास खाना बनाकर नहीं खिलाती थी। आपको बदनाम करने का मन नहीं बनाया माँ जी, सिर्फ अपनी बच्ची के खातिर अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संकल्प लिया है। गुस्से में लाल होते हुए उमा ने कहा, तुमने अगर अलग से खाना बनाया तो घर में 2 चूल्हे हो जाएंगे। दुनिया वाले तुम्हारे माता पिता की परवरिश को गलत ठहराएंगे। जरा सा कुकर में दाल और सब्जी डालकर उबालने पर माँ जी को इतना हंगामा करते हुए देख नेहा को अब उसकी कल्पना सजीव महसूस हो रही थी। आखिर वह इतनी कमज़ोर भी नहीं थी। अगर एक बच्चे को जन्म दे सकती है तो उसकी परवरिश के खातिर दुनिया से लड़ने की ताकत भी रखती है। यह तो बहुत मामूली बात है, धीमी आवाज़ में नेहा ने कहा। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए और अपनी बच्चे की रक्षा के खातिर दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आज से मैं उबला खाना ही खाऊंगी। आपका जो निर्णय होगा वह मुझे पूरी तरह से स्वीकार होगा।
अपनी योजनाओं को इस तरह बिगड़ते देख उमा जी गुस्से से लाल हो उठी और अपना आपा खो बैठी और उसने नेहा पर जैसे ही हाथ उठाने लगी तभी वहाँ पे सौरभ आ गया। नेहा से पूरी बात जानने के बाद सौरभ उमा देवी के हाथ जोड़ लिया और नेहा को लेकर हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गया। अपनी पत्नी के अस्तित्व की रक्षा के खातिर और अपने बच्चे के खातिर शायद अब वह अच्छा बेटा बनने की लड़ाई नहीं लड़ सकता था। नेहा के गिरते स्वास्थ्य को लेकर सौरभ दिन रात चिंतित रहता था। फिर जरा सी बात पर अपनी माँ का नेहा के ऊपर हाथ उठाना कैसे बर्दाश्त कर सकता था। भले ही नेहा दोबारा माँ नहीं बन सकती थी पर उसकी दुख सुख के साथी जीवन संगिनी उसके साथ तो थी। कुछ दिनों के बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने परिवार में हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनकर अपने अस्तित्व के लिए उठाया गया कदम नेहा को जीवन दान दे गया।